यूपी विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं और मुसलमानों के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करती आई हैं। इस बार भी भगवा और हिजाब की आड़ में ध्रुवीकरण की कोशिश जारी है, मगर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए मोहब्बत की नगरी आगरा में चल रहा एक मदरसा आज हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा है, जहां जाति और धर्म देखकर तालीम नहीं दी जाती है, जहां मुस्लिम बच्चों के साथ हिंदू समुदाय के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। आगरा के इस मदरसे में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बच्चे भागवत गीता के श्लोक और कुरान पाक के कलमे पढ़ते और उनके ज्ञान को आत्मसात करते हैं। यकीन नहीं होता तो खुद इन बच्चों से गायत्री मंत्र सुनिए। मेरा नाम सलोनी सोनी है। मैं मदरसा मुल्क इस्लाम की कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं गायत्री मंत्र प्रस्तुत करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं हिंदी अर्थ जिसमें हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को बनाया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा ज्ञान को दूर करने वाला है, जो हमें प्रकाश दिखाया और शक्ति के पथ पर ले जाए। मेरा नाम खुशी है। मैं मदरसा मुल्क इस्लाम की छात्रा हूँ। कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने गायत्री मंत्र सुना रही हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने संसार को बनाया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है, वह हमें प्रकाश दिखाया सत्य के पथ पर ले जाए। ये दोनों बच्चियां मदरसा में ही पढ़ती हैं, जिन्हें मदरसे में संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। हालांकि दोनों बच्चियों ने जो गायत्री मंत्र सुनाया उसमें कुछ गलतियां भी हुई हैं, मगर कहते हैं सीखने के लिए प्रयास जरूरी है। आगरा के शाहगंज अंतर्गत आजमपाड़ा क्षेत्र में साल 1958 में शुरू हुआ ये मदरसा मोइनुल इस्लाम जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब दे रहा है। इस मदरसे के आसपास रहने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग रहते हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। मदरसे के संचालक मौलाना उजैर का कहना है कि शिक्षा की जगह पर जाति धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो सकता है। मौलाना उजैर के मुताबिक मदरसे में हिंदू परिवार अपने बच्चों को खुशी खुशी यहाँ पढ़ने भेजते हैं। इस मदरसे में किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता है, सभी को एक ही तरह तालीम दी जाती है। यहाँ हिंदू और संस्कृत के अलावा यूपी शिक्षा बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई होती है। साहब, मदरसे में हिंदू मुस्लिम दोनों ही बच्चे पढ़ते हैं, और किस तरह से पढ़ाई होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मदरसा का मतलब होता है तालीम गाह, यानी कि स्कूल। और जब स्कूल कायम हुआ या मदरसा चल रहा है तो उसमें कहीं पर भी ये देखने का हमें कतई प्रश्न नहीं है कि कौन सा बच्चा किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। हमें तो सिर्फ उनके लिए तालीम का इंतज़ाम करना है। इसी उद्देश्य और इसी जज्बे के तहत ये मदरसा, जिसमें हम और आप बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ उर्दू के साथ साथ और कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? जी हाँ, इसमें असल में ऐसा है कि हमारे यहाँ उर्दू के साथ साथ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तो लिहाजा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का जो सिलेबस है वो पढ़ाते हैं। और उसी सिलेबस में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ये तमाम मज़ामीन भी शामिल हैं जिसको कि हम पढ़ाते हैं। संस्कृत भी पढ़ाते हैं, इसलिए कि जो बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं उनको संस्कृत भी पढ़ाते हैं। ठीक। अच्छा, संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं बच्चे, कभी किसी के परिवार वालों ने कभी कोई बात नहीं की? आज चुनावी माहौल चल रहा है, लोग तरह तरह की जो है विवाद आपस में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, असल में ऐसा है, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं या हमारे उनके बच्चों के माँ बाप हैं,
उन्होंने देखा है कि भाई इनके यहाँ जो है तालीम अच्छी होती है और हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है भाई विवाद से वगैरह से क्योंकि ये तो तालीम गाह है और तालीम का जो पाक जगह होती है और पाक जगह पे किसी गंदी चीज़ों का आना जाना नहीं होता और उससे बचने की ज़रूरत होती है। लिहाजा हमारे कभी इसका न तो विरोध होता है बल्कि लोग खुशी खुशी जो बच्चे जो मज़ामिन पढ़ना चाहते हैं उनको माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी पढ़वाते हैं और हमारे साथ ही पढ़ाते हैं। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है, सभी धर्म एक साथ बैठते हैं, सभी लोग आपस में एक दूसरे के धर्म की बातें भी शेयर करते हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस सिलसिले में मैं अपने तमाम से कहना चाहूँगा, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, अल्लाह के वास्ते ये मुल्क जो गुंचा है ये ऐसा गुलदस्ता है कि इस मुल्क में दसियों मज़ाहिब के लोग अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। तो अल्लाह के वास्ते हम मुल्क से वफादारी के तहत आपस में भाईचारे को कायम रखें और किसी पर भी किसी भी किस्म से कोई छीटाकशी वगैरह न करें। हम तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको और आपको इंसान बना दिया। अगर जानवर बना दिए होते तो फिर आप किसके बारे में और किसके लिए छीटाकशी कर रहे होते? तो आप कम से कम भाईचारे का संदेश दिए। आगरा में स्थित ये मदरसा पूरे प्रदेश के लिए मिसाल है, जिससे बाकी मदरसों को सीखने की जरूरत है उन लोगों को सीख लेने की जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। ये मदरसा सिखाता है कि इंसान को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। धर्म में कभी बांटने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि ईश्वर और अल्लाह सब एक हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से मानवेंद्र की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।